भूस्खलन उन प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिनका सटीक पूर्वानुमान अब तक चुनौती बना हुआ है। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के शोधकर्ताओं ने अब एक एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विकसित किया है जिससे भूस्खलन जैसी भूगर्भीय आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान और मैपिंग की सटीकता को बढ़ाया जा सकता है। संस्थान की ओर से विकसित एआई एल्गोरिथम का भूस्खलन के लिए परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग बाढ़, हिमस्खलन, कठिन मौसम घटनाओं, रॉक ग्लेशियर और 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी अवस्था वाले स्थान जैसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं के मैपिंग में भी किया जा सकेगा। इससे खतरों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इस तकनीक से भूस्खलन संवेदी मैपिंग संबंधी डाटा असंतुलन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है जो किसी क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना को दर्शाते हैं। इनके अध्ययन के परिणाम हाल ही में लैंडस्लाइड पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। I work in the area of remote sensing and geoinformatics. I particularly look into the application of RS and GIS into natural hazards, mostly landslides. We have recently published a paper in Landslides Journal wherein we try to apply various machine learning algorithms for improving the accuracy for landslide susceptibility mapping, wherein we have tried to handle the data imbalance. Whenever we do the mapping of landslides, so we have the data, landslide data and the non-landslide data, and in general cases there is a imbalance and we try to balance the data so that जो मेरा accuracy वो काफ़ी अच्छे तरीके से improve हो सके। इस काम में what we have done, we increase accuracy up to 90-92% तक हमारी accuracy आ गई, जो कि पहले around 70-75% रहा करती थी। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वो संभावित रूप से चरम घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं, वास्तविक समय में घटनाओं का पता लगा सकते हैं, स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान कर सकते हैं और निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। विकसित एल्गोरिथम 2 नमूना तकनीक, इजी एन्सेम्बल और बैलेंस कास्केड के उपयोग से भूस्खलन मैपिंग यानी LSM में डाटा असंतुलन के मुद्दों से निपटने में बेहतर कार्य करता है। उत्तर पश्चिम हिमालय उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी बेसिन में वर्ष 2004 से 2017 के बीच हुए भूस्खलन के आंकड़ों का उपयोग इस मॉडल में प्रशिक्षण और पुष्टि के लिए किया गया था। इसके परिणाम से ये स्पष्ट हुआ कि एल्गोरिथम से LSM की सटीकता काफी बेहतर हुई। और इस तरीके की जो टेक्निक है इसको हम लोग बहुत ढेर सारे जगह डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सो इन दैट दिस सेम टेक्निक कुड बी यूज्ड इन अदर डेटा सेट्स लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड्स, फॉर एग्जांपल एवलांचेस, फॉर एग्जांपल परमाफ्रॉस्ट, वेरियस एरियाज जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग और मैपिंग की हम बात करना चाह रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी जोनेशन की बात करना चाह रहे हैं, ओवर देयर दिस टेक्निक कैन बी वेरी इजीली यूज्ड। और जो मेरे मैप्स जो बन के आएंगे वो काफ़ी एक्यूरेट मैप्स बन के आएंगे और उन मैप्स को हम लोग पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे मेरे हाई रिस्क एरियाज हैं। इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स वी कैन आइडेंटिफाई कि विच आर द हाईएस्ट ससेप्टेबल एरियाज, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे कैन थिंक कि उस तरीके उन एरियाज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम फ्लड के लिए कहाँ पे मेरा ज़्यादा फ्लड आ रही है, उन सब को पॉलिसी मेकर्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे कैन मेक दोज मैप्स एंड दे कैन प्रिडिक्ट एंड दे कैन यूज दोज प्रिडिक्टेड मैप्स फॉर फर्दर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर रिड्यूसिंग। भूस्खलन दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार प्राकृतिक खतरा है जिससे जीवन और संपत्ति का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। इन जोखिमों का अनुमान लगाने और अंततः उन्हें कम करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। ये अध्ययन लैंडस्लाइड मैपिंग और अन्य जियो हैजर्ड मैपिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए रास्ते खोलेगा।